अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हमें पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th की बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पूरे माइंड मैप की तरह हम पढ़ने वाले हैं। डन। तो आपको बस बैठना है, प्रॉपरली मुझे सुनना है और जो मैंने लिखा है इसको समझ लेना है। अगर आपको खुद से लिखना आता है वेल डन, नहीं आता है तो इसे ही याद कर लेना। क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे याद रखना, हेडिंग्स को प्रॉपरली पढ़ना। जब आप हेडिंग को अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा दें। नेम नहीं बोलूंगी, सबको पता है क्लास 10th में कौन कौन है। अटेंडेंस लगा दें। रिप्रोडक्शन का मीनिंग है री यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। और यहाँ किसकी बात हुई है, यहाँ हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लांट और एनिमल्स की, कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी एक प्लांट से कैसे बेबी प्लांट बन जाता है और कैसे एनिमल्स से एक बेबी एनिमल बन जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा एलिफेंट का बेबी क्या होगा, बेबी एलिफेंट। डन। तो ये क्या है, ये है रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक एक्शन है। प्रोसेस, एक्शन यानी ऐसा काम है जहां लिविंग थिंग्स कौन है, हम। डन। यानी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको बोलेंगे न्यू इंडिविजुअल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग टू देयर ओन काइंड। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एलिफेंट ने जो है ना, एलिफेंट की जो न्यू जनरेशन होगी या बेबी एलिफेंट ना होगा टाइगर हो जाएगा, नहीं। ओन काइंड यानी अपने जैसा ही। ह्यूमन बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है। एलिफेंट का बेबी क्या होगा, बेबी एलिफेंट। तो अपने ही काइंड के, अपने ही जैसे क्या बनाते हैं, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग यानी न्यू बॉर्न बेबीज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी, यानी उस स्पीशी की इस अर्थ पर कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सपोज अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो वो स्पीशी खत्म नहीं हो जाती इस दुनिया से, क्योंकि एक ना एक टाइम तो सब डेड पे पहुंच जाते हैं, मर जाते हैं। तो यानी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इस स्पीशी की कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती। डन। जैसे अब हम सुनते हैं सिर्फ अपने परदादा इनके बारे में, क्या वो अभी है, नहीं। अब न्यू जनरेशन है जैसे हम। डन। अब ये होता है टू टाइप से, पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छे से पढ़ना। डन। रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एक ऐसा प्रोसेस है। क्या पढ़ा, मेरे साथ करो रिवाइज। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नए इंडिविजुअल को, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, या कह सकते हैं बेबी को, क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और वो कैसा होगा, उस ही जैसा होगा। डन। क्यों, क्योंकि उसको अपनी मेंटेन करके रखनी है कंटिन्यूटी, कि वो स्पीशी, वो जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर सके। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या लिखा है, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। बता दिया ऑफस्प्रिंग क्या है, न्यू बॉर्न। इट कुड बी प्लांट, इट कुड बी चाइल्ड। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल। तो पहले इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। है द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेल्युलर, और दूसरी चीज अमीबा जो है वो सिंगल सेल से बना है। देन कैसे बना है, सिंगल सेल से बना है। यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल, जो सिंगल सेल से बना है ऐसा ऑर्गेनिज्म। अब वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि बीच में से ही टूटेगा या लॉन्गिट्यूडनल टूटेगा। मैंने बोला है इरेगुलर शेप का है। अगर आप चाहें तो ऐसे बना दे, और अगर आप चाहें तो अनदर टाइप से, ऐसे चाहें तो ऐसे बना दे, ऐसे चाहें तो ऐसे बना दे। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी, यहां से भी, तो हमने क्या बोला कि स्प्लिटिंग
of unicellular organism into two or more than two separate daughter cell। अगर ये क्या करेगा, टूटेगा, स्प्लिट होगा, तो दो बनाएगा या दो से ज्यादा बनाएगा। दो कहाँ बनाता है और दो बनाने को क्या बोलते हैं, और दो से ज्यादा बनाता है तब क्या बोलते हैं, और कहाँ बनाता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाई का मीनिंग आया है टू से, बाई टू, और बाइनरी फिजन यानी टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा, टूटेगा और न्यू डॉटर सेल बनाएगा। और दूसरा एग्जांपल है आपका यूग्लिना। सेकेंड मल्टीपल फिजन, यानी जब स्प्लिट होगा मैनी पार्ट्स में, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। ये ऐसा फैक्टर है जो कॉज करता है क्या, मलेरिया। देन तो प्लाज्मोडियम जब ग्रोथ दिखाता है ना, जब ये सेपरेट और स्प्लिट करता है, जब ये स्प्लिट करता है तो मैनी पार्ट्स में स्प्लिट करता है। देन जैसे कि दिखा रखा है, ये स्प्लिट करेगा मैनी पार्ट्स में, तो हम इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। अगर टू पार्ट्स में स्प्लिट करेगा बाइनरी फिजन, और अगर मैनी पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, टूटेगा, तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन, डोंट फॉरगेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंगल पेरेंट से होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट्स से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, यानी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, या फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा, या फिर बेबी प्रोड्यूस होगा। फ्रेगमेंट यानी पीस, यानी टुकड़ा, टुकड़े से। कैसे, पहली चीज क्या लिखी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी फॉर्म है, क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मीनिंग है मैनी, सेल्यूलर यानी सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मल्टी सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप, याद हो गया ना, अब तो पक्का याद हो गया। ब्रेकअप यानी टूट जाएगा, इनटू टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स। टू में या तो दो में, या दो से ज्यादा। अभी डायग्राम देखते हैं। टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगायरा, यानी अब देखो स्पाइरोगायरा क्या करेगा, स्पाइरोगायरा स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकअप कर जाएगा। कहाँ, अब वो टूटेगा और टूटने के बाद क्या कर लेगा, उस ही से क्या कर लेगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। यानी उसका ब्रेकअप ही करना, उसका ब्रेकअप करने से ही या तो दो बनेंगे न्यू स्पाइरोगायरा, जिसको हम बोल रहे हैं न्यू जनरेशन, या फिर बोल रहे हैं ऑफस्प्रिंग। डन, तो कैसे बने, या तो दो बनेंगे या दो से ज्यादा बनेंगे। तो बस फ्रेगमेंटेशन, अगर वो टुकड़ों में टूट गया तो हमने उसको बोल दिया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक तरीके का, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे ये आपने बता दो दिया, लेकिन स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। कहाँ होता है, पानी में, पानी में मिलता है जनरली, ठीक है, वाटर में। ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, ये एक एल्गी है। स्पाइरोगायरा नेम क्यों है, क्योंकि इसके पास स्पाइरली शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इस वजह से। डन, हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। फ्रेगमेंटेशन हमने कहा देखी, इसके जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है क्या, आपको वो पूछेगा फ्रेगमेंटेशन कहाँ होती है या कैसे होती है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रेकअप करता है, तो कह देना टू पार्ट्स में ब्रेकअप करता है यानी टूट जाता है, या मोर पार्ट्स में ब्रेकअप करता है। आगे रीजेनरेशन क्या है, रीजेनरेशन होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटा सा होता है। डन, यानी प्लेन एरिया में क्या होगा, प्लेन एरिया में अगर उसका कोई भी पार्ट स्प्लिट हो गया, टूट गया, ठीक है, सपोज ऊपर वाला पार्ट टूटा तो नीचे वाले पार्ट को रीजेनरेट कर लेगा। रीजेनरेट का मीनिंग क्या है, दोबारा से बना लेना। डन, तो यहाँ हो रहा है रीजेनरेशन, जनरेशन बनाना, री अगेन, अगेन बना रहा है अपने बॉडी पार्ट्स को, तो उसको भी बोल दिया। A fully differentiated organism, प्लेनेरिया क्या है, fully differentiate organism है। Can give rise to new, क्या बना सकता है, एक नया इंडिविजुअल बना सकता है।
कहाँ से? अपनी बॉडी से। एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। डायग्राम में प्रॉपरली देखो, एक प्लेनेरिया है, अब उस प्लेनेरिया का कोई सा भी पार्ट टूट गया, चाहे वो अपर, लोअर या मिडल, ऊपर का, बीच का या नीचे का। अब एक पार्ट क्या करेगा? ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेगा, दोबारा से खुद से बना लेगा। डन। तो हमने उसको बोल दिया रीजेनेरेशन। कहाँ होता है? प्लेनेरिया में। आगे आ जाइए, लिखा है बडिंग। बडिंग क्या होगा? बड। बड का मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स में भी बडिंग होती है ना, निकल के आती है बड, यानी आउट ग्रोथ से रिलेटेड है, यानी आउट ग्रोथ निकल के आती है बाहर को। तो लिखा है अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन या फिर आउट ग्रोथ। कैसे नजर आ रही है? क्या हो रहा है? एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? अपने पेरेंट से आउट ग्रोथ निकालेगा। एग्जाम्पल में दिख रहा है हाइड्रा, अपने पेरेंट से छोटे छोटे से आउट ग्रोथ बाहर निकालेगा। देन कुछ टाइम के बाद जब सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होती रहेगी, तो जब सेल डिवाइड करेंगे यानी वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहे हैं तो यानी बहुत सारे सेल वहां जा रहे हैं, तो अब फिर वो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डॉटर ऑर्गेनिज्म। किसका? हाइड्रा का। वही मैंने लिखा है अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, छोटे से प्रोजेक्शन होगा, आउट ग्रोथ होगा, नोन एज बड, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम जानते हैं बड की तरह। विच डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, यही लिख दिया, जो कैसे निकलेगा? एक आउटग्रोथ की तरह। क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड कर जाएंगी उस रीजन की, उस जगह की। ऑन द पेरेंट बॉडी, किसकी बॉडी में? पेरेंट। पेरेंट की बॉडी से ही तो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन रहा है। डन। तो पेरेंट की बॉडी में जब आउट ग्रोथ निकलेगी, क्यों निकल रही है? सेल डिवीजन हो रहा है, यानी वहां पर सेल डिवाइड कर रहे हैं। डन। डिवाइड कर रहे हैं 2 से 4, 4 से 8, कर दो ना डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को, फिर 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 आया, आ रहा है ना, यानी डिवाइड कर रहे हैं सेल। कहाँ होगा? ये बडिंग होगा। बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा, ये होता है मोल्ड। सुना है आपने इसके बारे में? मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, यानी जो आपके ब्रेड होते हैं, जब आप उनको एक कंडीशन दे दो, यानी कैसी? अगर थोड़ा सा जहां मॉइस्चर है, थोड़ा सा वाटर है, उस गीला या खोल कर रख दो, तो वहां पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फंगस आके लग जाती है। ब्रेड का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन या ब्लू? ग्रीन कलर हो जाता है, यानी उस पर स्पोर ने क्या कर ली है? एक स्पोर ने बहुत सारे स्पोर बना लिए हैं, तो इसको बोल दिया एक स्पोर, यानी सिंगल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसने क्या बना लिए हैं? एक स्पोर से बहुत सारे स्पोर बना लिए हैं। कहाँ? ब्रेड पर। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेड मोल्ड। और उस फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। लिविंग सेल्स कॉल्ड स्पोर। कैसे सेल्स हैं? लिविंग सेल्स है। स्पोर जो है वो लिविंग सेल्स है। हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट। अब इनके पास एबिलिटी है, ये इस काबिल है कि अपने आप को जर्मिनेट करा लेंगे एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी। अब ये पूरी कॉलोनी बनाएंगे, ये एक या दो नहीं बना रहे हैं, ये पूरी कॉलोनी बनाएंगे। तभी तो ब्रेड पर सारे ऐसे ऐसे लग जाता है, ग्रीन ग्रीन, डायग्राम में भी विजिबल है। आ जाइए, लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है? जब आपका कोई भी प्लांट पार्ट क्या करता है? अनदर प्लांट बनाना, अनदर मीन्स अपने ही टाइप का प्लांट बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे होता है आपके आलू में, वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, याद रखना, वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है, जो आपका आलू है। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। कैसे? आपने एक आलू लिया, पोटैटो, ट्यूबरोसम बोलते हैं आई थिंक साइंस में, आपके नहीं आएगा काम। आलू लिया, देन उसके पास आई बर्ड निकल के आ जाती हैं, आईज देखते हो ना, थोड़े थोड़े ऊपर को निकल के आ जाती हैं आईज, जो बोलते हैं किसकी आईज है? ये पोटैटो की आईज है। और फिर वहां से कोई ना कोई
फिर एक प्लांट जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है, उगना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि पेरेंट प्लांट से किसका बनना, किसी भी न्यू प्लांट का बनना। अब इसमें क्या नहीं है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहे हैं। डन। तो ये देख लिया हमने कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं कर रहे हैं, बस एक आलू था, आलू ने थोड़ी सी बर्ड निकाली, देन उसके बाद उसी से थोड़ा सा हरे कलर का जो निकल के नहीं आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, जो निकल के आती है ग्रीन कलर की। डन। बाहर को स्टेम लाइक होती है। अब नेचुरल कहाँ होता है, और क्या हम आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है। आर्टिफिशियल जो इंसान कराए, मैन मेड थिंग्स। नेचुरल जो नेचुरली है, जैसे आपके होता है ट्यूबर की रूट्स में, ट्यूबर्स क्या है आपके, पोटैटो, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल बताया। और यहाँ पर आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है आर्टिफिशियल से, आया है क्वेश्चन, सीबीएसई ने पूछा है, सीबीएसई में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है कौन कौन से प्लांट में कराई जा सकती है, तो सुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स। डन। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये माइंड मैप आपको जरूर समझ आया होगा। अभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है देन। और हाँ, बिल्कुल अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना। मैं कंटेंट कुछ और डाल रही थी, आपकी वजह से मैंने ये डाला है। आपको अटेंडेंस देनी है, नहीं दी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा आपके साथ है। और देखो वर्क भी कर रही हूँ, तो कमेंट जरूर कर देना। लाइक शेयर चॉइस इज योर्स, मर्जी है, लेकिन कमेंट वो मेरी मर्जी है कि आप जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।